अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ विकास इकबाल, योर मेंटोर। और आज बहुत एक स्पेशल गेस्ट है हमारे पास, जिनके साथ जो हम गुफ्तगू करेंगे वो आपको एनलाइटन करेंगे आपके करियर रिगार्डिंग सिविल सर्विस। लेकिन मैं इनका पहले तारुफ करवाना चाहता हूँ। अनस भट्टी हमारे साथ हैं आज। अनस भट्टी इसलिए भी इनकी गुफ्तगू आपको बहुत ज़्यादा एनलाइटन करने वाली है कि इन्होंने फर्स्ट गो में CSS भी क्वालिफाई किया और PMS भी क्वालिफाई किया। वैसे ये इंजीनियर हैं UET लाहौर से, और इन्होंने अपना सब्जेक्ट फ़िज़िक्स भी अपने ऑप्शनल्स में रखा। नॉर्मली आपको पता है लोग रिलक्टेंट होते हैं अपना सब्जेक्ट रखने में। तो हमने आज इनसे जो बात करनी है कि एट अ टाइम एक कैंडिडेट किस तरह PMS और CSS दोनों एग्ज़ाम्स को मैनेज कर सकता है। अनस, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी अनस, आप पहले हमें थोड़ा सा इनिशियली बता दें कि तकरीबन होता तो ये ही है कि जो लोग CSS में अपीयर हो रहे होते हैं उसमें एक बहुत बड़ी तादाद पंजाब प्रोविंस से होती है, और पंजाब प्रोविंस वाले सारे PMS का एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट दे ही रहे होते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इशू आता है कैंडिडेट को। फिर अक्सर ये भी हम सुनते हैं उनसे कि सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा फ़र्क होता है, कुछ का ऑप्शनल्स में और कुछ का कंपलसरी में। तो उन्हें लगता है कि एक साल पूरा चाहिए CSS के लिए, फिर एक साल पूरा चाहिए PMS के लिए। बट अगेन 2 इयर्स तो बहुत एक लंबा टेन्योर होता है। तो आप बताएं कि आपने कैसे मैनेज किया और दोनों को मैनेज किया। ठीक है सर। ये मेरे ख्याल से भी मेरे पास काफ़ी जो CSS PMS करने के लिए जूनियर्स भी आते हैं, तो उनकी एक जो जनरल साइकी पाई जाती है वो यही है कि हम लोग पहले CSS देंगे या पहले PMS देंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है ना दूसरा एग्ज़ाम देंगे। मतलब अगर CSS पहले दिया तो PMS बाद में, और PMS दिया तो CSS बाद में। लेकिन मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी जो प्रैक्टिस है वो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है और इफ़ेक्टिव भी नहीं है। तो इसको मैनेज करने के लिए जो सबसे पहली चीज़, जो एक फ़िलॉसफी ऑफ द एग्ज़ाम आपको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि CSS में जो ऑप्शनल्स का सेट है वो 100 मार्क्स का है मोस्टली। CSS में फर्स्ट 2 ग्रुप्स आपको 200 मार्क्स के सब्जेक्ट मिलते हैं, बाकी सारे के सारे आपको 100 ईच। सो इवन इफ़ यू आर ऑप्टिंग वन ऑप्शनल ऑफ 200 मार्क्स, तो आपको 4 ऑप्शनल्स 100 मार्क्स के रखने हैं, तो आपको 5 ऑप्शंस रखने पड़ेंगे जनरली। और अगर कोई मेरे जैसा हो जो 200 वाले उठा ले IR एंड फिज़िक्स, तो उसको 4 पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन PMS में जो ऑप्शनल्स का सेट है वो 200 मार्क्स ईच है। मतलब 100 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट होता ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, तो अब वो जब 3 आपने ऑप्शंस जो PMS में रखने हैं वो 3 CSS में रख लें। ठीक है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग CSS तो आपके सारे ऑप्शनल्स तैयार हो गए PMS के। और अगर आप PMS पहले आ जाते तो आप PMS के एग्ज़ाम्स दे के तो CSS के 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस पढ़ लें, और एक ऑप्शनल जो आपने पढ़ना होता है उसकी तैयारी पे एक ऑन एवरेज जो आपको टाइम चाहिए होता है, मेरे ख्याल से 20 डेज़, 20 to 25 डेज़ बेहतरीन तैयारी हो जाती है इसमें फॉर 100 मार्क्स। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतना नहीं, अगर आप साथ में दोनों चीज़ें चलाएँ हैं तो आपकी चल जाती हैं। और ये सिर्फ ये तो अभी हम तो चले पुराने हो गए, लेकिन जो अभी रिसेंटली CSS का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसमें जो CSS टॉपर है ही वॉज ऑल्सो इन PMS 12 में भी एलोकेशन आई। इसी तरह CSS 2021 का टॉपर 50th कॉमन में जो अली नईम शेख था, ही वॉज ऑल्सो 15th इन द PMS बैच जिसमें मैं भी सर्व कर रहा हूँ। तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि हर PMS के रिज़ल्ट में 5 से 6 लोग इस तरह के आ रहे हैं जो CSS भी क्वालिफाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि दे आर प्लेइंग स्मार्टली रादर दैन कि वो सारी वो वाली बातों पे जाएं कि पहले ये करेंगे फिर वो करेंगे। तो ऐसा मेरा ख्याल है कि नहीं करना चाहिए। तो अनस, आपकी बात से मुझे समझ आया कि प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए, और जो की फैक्टर्स हैं उनको अगर नज़र में रख के किया जाए। जैसे आपने बोला कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट तो सिर्फ CSS में अवेलेबल है ऑप्शनल, PMS में सिर्फ 200 के ऑप्शनल्स अवेलेबल हैं। तो आप ऑप्शनल से ही बात हम शुरू करते हैं। ऑप्शनल सेलेक्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे यहाँ समझा जाता है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो मेंटोर से भी मिलते हैं, वो क्वालिफायर से भी मिलते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस भी देखते हैं, बट स्टिल दे रिमेन कंफ्यूज। और जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड सेट हुआ है लाहौर में, अगर हम बात करें PMS के हवाले से,
कि जी आपने पॉलिटिकल साइंस रखा CSS में, तो ये बेहतर इसलिए है कि आपको PMS में भी यही रखना होगा। और फिर क्या है कि हम ये देखते हैं कि जब PMS की तरफ वो कैंडिडेट आता है तो आधे लोग जिन्होंने CSS में पॉलिटिकल साइंस रखा है वो PMS में नहीं रखते, by knowing the scoring trend, because it is not as much scoring maybe like social work or so and so। तो आप बताएं कि ऑप्शनल्स सिलेक्ट करने का आपका क्राइटेरिया क्या था, क्योंकि आपने IR रखा, PMS भी आपने देना था, यू कुड हैव गो टुवर्ड्स पॉलिटिकल साइंस टू। आप अपना ज़रा बता दें। सर इसमें ना ये है कि मुझे लगता है कि जो एक बहुत ज़्यादा एक वर्ड यूज़ होता है स्कोरिंग ट्रेंड, मुझे लगता है ये ना स्कैम है कि आपको ना सिर्फ डाइवर्स करने के लिए ना कि स्कोरिंग ट्रेंड। हाँ FPSC में मैं एक चीज़ को मैं मानता हूँ कि FPSC टारगेट्स, तो वो जो FPSC की टारगेटिंग है उसका स्कोरिंग ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं। उनका दिल करेगा वो पेपर मुश्किल बना देंगे, उनका दिल करेगा वो किसी एक पेपर पे स्ट्रिक्ट फिल्टर लगा देंगे, क्योंकि उनको इन द एंड कैंडिडेट्स उतने चाहिए। लेकिन अगर आप बात करें ऑप्शनल सिलेक्शन की, और मेरी आपने IR के रिलेटेड बात की, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना जो मेजर डिग्री जिसमें आपने की है 4 साल जिसमें आपने अंडरग्रेड करके आ रहे हैं, वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना चाहिए। वेरी गुड। इफ़ यू आर हैविंग, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं जिनका 3 से ज़्यादा CGP होता है, और 3 से ज़्यादा मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी गार्डन में बैठ के कैफ़े में बैठ गुजारी होती है, लेकिन बहरहाल उन्होंने डिग्री तो की होती है। तो मुझे लगता है कि अपना सब्जेक्ट मतलब जिससे फेमिलियर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। इवन इफ़ यू आर एन इंजीनियर, नो मैटर आपको फिजिक्स का कोर्स आता है या नहीं आता, बट यू हैव फेमिलियरिटी, आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आपकी सिंक्रोनाइजेशन है उस सब्जेक्ट से, तो आपको वो नहीं छोड़ना चाहिए। पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि बीइंग एन इंजीनियर और जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग आते हैं उनको मैं रेकमेंड करता हूँ कि वो IR ऑप्ट करें, इस वजह से कि IR, क्योंकि CSS के एक ओवरऑल वाइब भी तो है ना कि इट इज़ अ कम्पिटिटिव एग्जाम, इट इज होलसम एनालिसिस, आपका करंट अफेयर्स है, देन आपका इंटरव्यू प्रोसेस है। तो वन ऑप्शन फ्रॉम हिस्ट्री वाला ग्रुप और दूसरा एक IR मैं तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ। और मुझे लगता है कि स्कोरिंग ट्रेंड की अगर बात करें तो पोल साइंस और IR तकरीबन एक जितना ही स्कोर देते हैं, लेकिन अगर आप इम्पैक्ट की बात करें तो मेरे हम्बल ओपिनियन में मुझे लगता है कि IR ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, क्योंकि इसकी जो है नॉलेज की ओवरलैपिंग, नॉट कंटेंट। तो जो उनका कहना है कि जो उसके टॉपिक के एरियाज़ हैं वो आप सेम डेटा थ्रू डिफरेंट स्टाइल आप करंट अफेयर्स में भी कोट कर रहे होते हैं, ऐसे में भी कर रहे होते हैं। तो अच्छा, अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछना चाहूँ कि जो PMS और CSS है ओवरऑल दोनों की एग्ज़ाम स्कीम में डिफरेंस टेस्ट मैच और वनडे वाला है या वनडे और T20 वाला है, तो प्लीज़ एलैबोरेट। सर मुझे लगता है अब तो क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, सारे फॉर्मेट में भी यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ठीक है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जो PMS और CSS में जो मिजाज का डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा। CSS इज़ मोर अबाउट एनालिसिस, इट इज़ मोर अबाउट आपका 360 डिग्री ओपिनियन, आपकी जो कह लें कि आपकी जो पर्सनल एक कहते हैं एबिलिटी वो ज़्यादा जज हो रही होती है। लेकिन अगर आप PMS की बात करें तो दो आई एम सर्विंग इन PMS, लेकिन PMS के जो एग्ज़ाम नेचर है दैट इज़ मोर ऑफ आपकी FSC बैचलर लेवल वाली चीज़। ये नहीं कि सिलेबस उस तरह से है, लेकिन यू हैव टू प्ले लाइक दैट कि आपकी जो जैसे उधर पाकिस्तान अफेयर्स का सब्जेक्ट ही नहीं है PMS में, पाकिस्तान स्टडीज़, उसमें फिर आपसे वो सेपरेशन ऑफ वो ईस्ट पाकिस्तान पूछ रहा है आपसे, ठीक है, या आपसे वो प्री पार्टीशन के क्वेश्चन पूछ रहा है। मगर व्हेन इट कम्स टू CSS तो वो फिर आपसे इंडो पैसिफिक पे भी सवाल पूछ लेगा, वो आपसे फिर रशिया यूक्रेन वॉर पे भी क्वेश्चन पूछ लेगा पाकिस्तान अफेयर्स में। तो ये मिजाज का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन एक जगह पे जाके मुझे लगता है कि PMS ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो है आफ्टर रिटन पार्ट। CSS में जो पंजाब के लोग होते हैं उनकी जो एलोकेशन की प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज़ 50%, कि तकरीबन 150 सीट्स होती हैं और तकरीबन 250 से 260 कैंडिडेट होता है पंजाब का, तो 260 में से आपने 150 में आना होता है। बट व्हेन इट कम्स टू PMS तो आपके कुछ 600 से 700 पास कैंडिडेट्स होते हैं, और फिर आपको जो है उसमें से टॉप 40 या 50 में आना होता है। तो यहाँ पे PMS का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा जो है वो अच्छा ज़्यादा। इंटरव्यू के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग कि एग्जैक्टली आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि CSS के इंटरव्यू में क्या पूछा गया,
और पीएमएस के इंटरव्यू में क्या पूछा गया, लेकिन अगेन डिफरेंस तो ज़रूर होगा दोनों के इंटरव्यूज़ में। तो सीएसएस का इंटरव्यू क्या डिमांड करता है और पीएमएस के इंटरव्यू में क्या चीज़ वर्केबल है, क्योंकि आपने दोनों ही क्वालिफाई किए माशाल्लाह, तो आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? सर डिफरेंस अगर आप मेरे से पूछे तो सबसे जो बड़ा डिफरेंस है, सीएसएस का इंटरव्यू 300 मार्क्स का है, पीएमएस का 200 मार्क्स का है। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपका इंटरव्यू जो सीएसएस में है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल देता है। 300 मार्क्स का इंटरव्यू, क्योंकि आपका 100 पासिंग मार्क्स हैं उधर भी, तो फेल इंटरव्यू में आमतौर पर कम लोग होते हैं। अच्छा, $1 मिलियन क्वेश्चन, नॉर्मली ये क्लीशे कह लो, ट्रेडिशन कह लो या ट्रेंड कह लो, बन गया है या बना दिया गया है। ऐसा समझा जाता है कि लोग सीएसएस को फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं और पीएमएस को सेकंड रखते हैं। तो आपने तो दोनों क्वालिफाई की, लेकिन फिर प्रेफर पीएमएस को किया, जी। तो व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स पीएमएस? सर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें मैं सिर्फ इतना सा जवाब दूंगा कि मैंने आईआरएस को जो है ना वो छोड़ा है, और पीएमएस को आई प्रेफर्ड पीएमएस ओवर आईआरएस, नॉट ओवर सीएसएस। ओके, ठीक है, सीएसएस के भी तो 12 ग्रुप्स हैं ना, 12 एलोकेशंस हैं। 12 एलोकेशंस हैं। तो मैं इस बात का इसकी निटी में नहीं जाऊँगा, क्योंकि जो पास कैंडिडेट्स होंगे जब वो इंटरव्यू प्रोसेस में आएंगे, वो जब अपने 12 सब्जेक्ट्स, वो 12 जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हैं उनको जब वो प्रायोरिटाइज करेंगे ना, तो उनके पास इस बात का जवाब खुद ही आ जाएगा कि पीएमएस को अगर आप 13वां ग्रुप माने तो पीएमएस को आप कहाँ पे रैंक करेंगे। तो राइट। अच्छा, आप चूँकि ऐसे पढ़ाते भी हैं और माशाल्लाह बीइंग एन इंजीनियर, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि डॉक्टर्स मेरे ख्याल से हार्ड वर्किंग ज़्यादा होते हैं जो एमबीबीएस करके आते हैं या बीडीएस करके, और इंजीनियर्स क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, स्मार्ट वर्क ज़्यादा करते हैं। और वो आपकी सूरत में हमें एक मिसाल मिली भी हुई है। आप ये बताएं कि इंग्लिश एस्से के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और अगर उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है पीएमएस सीएसएस का, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? सर ऐसे में मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ इतनी है, आप किसी से भी ना पढ़े सीएसएस के एसए या पीएमएस के एसए के लिए, सिर्फ आप सीएसएस की एक एग्जामिनर रिपोर्ट एफपीएससी की पढ़ी हुई है। उसमें कोई उन्होंने 4 से 5 एग्जामिनर के व्यूज़ दिए हुए हैं ऑन गुड एसेस एंड ऑन पुअर एसेस। तो अगर आप जो गुड एसेस वाली क्वालिटीज़ हैं वो अपनी राइटिंग में ले आए, पुअर एसेस वाली निकाल दें, तो यू कैन ईजिली पास द एसे। बाकी जो पीएमएस और सीएसएस के एसे में डिफरेंस है वो ये है कि सीएसएस का एसे इज़ ऑफ 2500 मार्क्स और पीएमएस का एसे इज़ ऑफ 1500 मार्क्स। तो उस हिसाब से फिर आपको जो है अपना डेटा श्रिंक करना। एस्से का आपने बताया, तो एस्से में अब आप पढ़ाते भी हैं, आपके पास स्टूडेंट आ रहा है और उनके पास एक इंस्पिरेशन भी होती है आपके पास आने के लिए कि सर ने दोनों प्लेटफॉर्म्स किए हुए हैं। आप स्टूडेंट्स को देखते हुए क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश की तो कैपेसिटी भी तो बिल्ड करनी होती है ना, खाली हम एग्जामिनर रिपोर्ट पे तो नहीं मान सकते कि कोई स्टूडेंट उसको पढ़ के अपने आप को इतना चैनल कर लेगा कि वो कर जाएगा। अब जिसकी कैपेसिटी नहीं है, वो टीचर से पढ़ने जा रहा है, वो आपसे पढ़ने जा रहा है, वो किसी एकेडमी के पास जा रहा है, उनके लिए आपकी सजेशन क्या है? सर इंग्लिश की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो सिर्फ इतनी सी है कि आपकी यू शुड बी वेल इक्विप्ड विद द ग्रामेटिकल रूल्स। आपके एस का मिस्टेक हैज़ का नहीं होना चाहिए। अब ये ना बात करने को बहुत आसान है, क्योंकि जब हम 5वीं क्लास में भी टेंसेस स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी वो इंग्लिश वाली मैडम कहती है ता है, ती है, ते है, और आपने ना ही शीट सिंगल नेम के साथ एस लगाना है, एस लगाना है। स्टिल इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेड मिस्टेक्स। मैंने जितने भी एसेस देखे हैं उसमें ये होता है। और पता है क्या होता है कि जो हमारे जो बॉडी पैराग्राफ में जाते हैं, टॉपिक सेंटेंस जो होता है ना, वहाँ पे ये एस की मिस्टेक होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग, यानी कि आता नहीं है, आता है 2000 to 2500 वर्ड जब आप लिखते हैं, तो बीइंग ह्यूमन ये आपकी इंस्टिंक्ट है कि आपने गलती करनी है, तो वो गलती होगी। अब उसको कम करना है, उसको मिनिमाइज़ करना है, तो उसका तरीका सिर्फ यही है कि एक तो आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें और ग्रे एरियाज चोक आउट कर ले कि यार आई एम मेकिंग मिस्टेक्स इन दिस। समटाइम्स आप पहला ऐसे लिखेंगे, आपको रियलाइज़ होगा यार मेरे पास तो इसका वर्ड काउंट ही नहीं है, मेरे पास मेरे वर्ड रिपीट हो रहे हैं। फिर आप जाएँ उस लिहाज से अपने वर्ड्स वोकैबुलरी इन्हांस करें। ठीक है, अब वोकैबुलरी इन्हांस में भी एक बहुत ही अजीब किस्म की चीज़ है कि डॉन का न्यूज़पेपर पकड़ते हैं, उसमें जो से वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा मुंह टेढ़ा हो रहा होता है उसकी लिस्ट बनाते हैं, उसको याद करने लग जाते हैं, उसको फिर इंट्रोडक्शन के पहले सेंटेंस में घुसा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं होती।
यू हैव टू बी वेरी नॉर्मल एंड इफ़ यू आर रीडिंग गुड कंटेंट, अगर आप अच्छी किताबें पढ़ने लग जाते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपकी वोकैबुलरी, आपका जार्गन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो रहा होता है। तो अच्छा, आपने जिक्र किया ता है ती हैं का, तो मुझे याद आ गया कि पीएमएस में तो उर्दू कंपलसरी भी होता है, और उर्दू कंपलसरी बहुत चैलेंजिंग होता है बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपके लिए चैलेंज तो रहा होगा, लेकिन आपने उसके लिए कोई टिप्स दे दें ज़रा कि उर्दू को कैसे डील किया जाए। सर उर्दू जो है ना, मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना उर्दू लिखने से प्रॉब्लम थी। मतलब आई एम कंफर्टेबल इन स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ओके, उर्दू में आपको राइट से लिखना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई डिडंट ऑप्ट फॉर पंजाबी और इस्लामी आदमी इंग्लिश में रखी। ठीक है। ठीक है, अब उर्दू में मुझे सिर्फ इस बार, लेकिन कंपलसरी था तो रखना तो था। अब उर्दू का पेपर भी अगर थोड़ा सा कोई बंदा सिर्फ बातें सुनने बगैर और सिलेबस देखे बगैर एक पास पेपर देख लेना, उसको समझ आ जाएगी करना क्या है। सिर्फ 15 मार्क्स के आते हैं गलत दुरुस्त फिक्रात, 10 रुपये की दही ले आओ या का दही ले आओ। अभी अब दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते आए हैं, ये कोई 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स के आपको ईडियम्स आएंगे, वो कोई 700 की लिस्ट है, वो आप रट्टा मार लें, 30 मार्क्स आपकी हो गए। 20 नंबर की आपने प्रेस ही करनी है, जो कि आप प्रेस इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट है, 50 मार्क्स ये हो गए आपके। ठीक है, 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन आती है, 10 मार्क्स की आपकी तशरीह आती है। ठीक है, तो सिंपल इज दैट। अच्छा, फाइनली लास्ट थिंग जो मैं फिर रिपीटेडली आपसे पूछ रहा हूँ, आप एक एडवाइस दे दें, एक सजेशन दे दें, कैपिटल सजेशन दे दें व्यूअर्स को, कैंडिडेट्स को, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, कि वो टाइम को कैसे मैनेज करें। सर टाइम मैनेजमेंट का जो है ना, हर स्टूडेंट का अपना स्टाइल है, अपनी रूटीन है, अपनी कहने के फैमिली एंगेजमेंट्स हैं, तो उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है। कोई लोग कहते हैं हमने 3.5 मंथ्स में कर लिया, कोई बोलते हैं कि हमने 1 साल में कर लिया। तो दैट मेरे ख्याल से आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी द कंटेंट ऑफ द सिलेबस। अगर तो आप सिलेबस का कंटेंट कवर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपने साथ साथ करते जाना एंड ब्रेक नहीं लेना। CSS या PMS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपने 7 दिन पढ़ा तो 3 दिन की रूटीन फिक्स नहीं है कि आपने 15 घंटे पढ़ना है या 16। हाँ, आप देख लें कि भाई अपने मैंने ये सब्जेक्ट US हिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो मैंने US हिस्ट्री का इतना पोर्शन मैंने आज करना है, तो वो आप 2 घंटे में कर लें तो 2 घंटे के बाद आप पार्टी करें। अगर आप 10 घंटे में कर लें तो 10 घंटे के बाद करें, अदरवाइज। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम अनस। और मैं इनकी बातों को इस तरह से कंक्लूड करूँगा कि आपने CSS करना है, PMS करना है, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, फर्स्ट नो योर सेल्फ। When you will know yourself, you will get to know what are your strengths and what are your weaknesses. Then you have to devise the strategy accordingly. यहाँ पे एक सजेशन मेरी तरफ से, क्योंकि मैं भी CSS वालों को पढ़ा रहा हूँ कोई अर्सा 9 साल से, आप किसी भी एकेडमी या मेंटोर के पास जाएंगे तो ये एक्सपेक्ट मत करें कि वो आपको स्ट्रेटजी बना के देगा। वो आपको सब्जेक्ट सिखा सकता है, आपको वो उतना जानता है जितना 1 घंटा 2 घंटा आप उसे अवेलेबल होते हैं। तो बेहतर है आप अपनी पर्सनालिटी पे वर्कआउट करें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं, क्योंकि आपका कंपटीशन तो आपके रूममेट के साथ भी है, जो आपके साथ अपीयर हो रहा है, जो आपका दोस्त है, जिसके साथ आप खाना खाते हैं, इकट्ठे आते हैं जाते हैं। तो फिर वो स्ट्रेटजी आप किसी मेंटोर से शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे बताएं कि मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरी डायरेक्शन ठीक है या नहीं। बाकी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, अपनी सजेशन दे सकते हैं, कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि टॉक्स हो वो मेंशन कर सकते हैं, और अगर सर अनस से या मुझसे कुछ और पूछने तो वो भी पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।